Hello friends, welcome back. In this video, we are going to discuss one of the most important topics that you have to deal with in automata, and the topic is reduction of CFG or reduction of a context free grammar. रिडक्शन ऑफ CFG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस टॉपिक से आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ CFG का क्या मतलब होता है और किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रिडक्शन कैसे किया जाता है। सो रिडक्शन ऑफ द ग्रामर सिंपली मीन्स द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ ग्रामर by the elimination of unnecessary symbols which may be terminals or non-terminals। मतलब किसी भी ग्रामर के रिडक्शन का मतलब है उस ग्रामर को सिंप्लीफाई करना, उसमें से अननेसेसरी सिंबल्स को एलिमिनेट करके। और जो ये अननेसेसरी सिंबल्स होते हैं ये टर्मिनल्स भी हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर अ रिड्यूस्ड ग्रामर, मतलब कोई भी ग्रामर अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में कब कहलाती है। अ रिड्यूस्ड ग्रामर इज वन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब अगर ग्रामर रिड्यूस्ड ग्रामर है या कोई भी ग्रामर अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो वो इन तीन कंडीशंस को फॉलो करनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशंस फॉलो नहीं होती है तो वो ग्रामर हमारी रिड्यूस्ड ग्रामर नहीं हो सकती। द फर्स्ट कंडीशन इज it does not contain null productions, that is A derives epsilon। हमारी जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी रिड्यूस ग्रामर में कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। नल प्रोडक्शंस का मतलब होता है इस तरह की प्रोडक्शंस जिसमें कोई भी नॉन टर्मिनल या वेरिएबल एप्सिलॉन डिराइव करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसी प्रोडक्शंस को हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस भी कहते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारी जो ग्रामर है उसमें कोई भी प्रोडक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई भी नॉन टर्मिनल एप्सिलॉन को डिराइव करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। द सेकेंड कंडीशन इज इट डज नॉट कंटेन यूनिट प्रोडक्शंस, दैट इज ए डिराइव्स बी वेयर ए एंड बी आर नॉन टर्मिनल्स। मतलब हमारी रिड्यूस ग्रामर में कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए जिसमें एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को डिराइव करता है और ऐसी प्रोडक्शंस को हम यूनिट प्रोडक्शंस कहते हैं, राइट। द थर्ड कंडीशन इज इट डज नॉट कंटेन यूजलेस सिंबल्स। यूजलेस सिंबल्स का मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि हमारी रिड्यूस ग्रामर में कोई भी यूजलेस सिंबल नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो ये तीन कंडीशंस हैं हमारी रिड्यूस ग्रामर के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फेल होती है या फॉलो नहीं होती है तो हमारी ग्रामर रिड्यूस ग्रामर नहीं होती है। किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिड्यूस ग्रामर में कन्वर्ट करने के लिए ये तीन कंडीशंस फॉलो होनी ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजी या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिड्यूस ग्रामर में कन्वर्ट करने के लिए। द स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इज इन ऑर्डर टू गेट रिड्यूस ग्रामर वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर हमें रिड्यूस ग्रामर में कन्वर्ट करना है तो हम इन तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अपने फर्स्ट स्टेप में हम एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें जितनी भी एप्सिलॉन प्रोडक्शंस होंगी हमारी गिवन ग्रामर में हम उन्हें रिमूव करेंगे। एप्सिलॉन प्रोडक्शंस का मतलब अभी हमने समझ लिया है, एप्सिलॉन प्रोडक्शंस वो होती हैं जिसमें कोई भी नॉन टर्मिनल एप्सिलॉन को डिराइव करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। द सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। अपने सेकेंड स्टेप में हमारी ग्रामर में जितनी भी यूनिट प्रोडक्शंस होंगी हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे, उन्हें बाहर करेंगे। यूनिट प्रोडक्शंस का मतलब होता है जिसमें अभी हमने सीखा है, यूनिट प्रोडक्शंस का मतलब है जिसमें कोई भी एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को डिराइव करता है, राइट। एंड द थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। अपने थर्ड स्टेप में हमारी ग्रामर में जितने भी यूजलेस सिंबल्स होंगे हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे, राइट। इस वीडियो में
हम अपना फर्स्ट स्टेप सीखेंगे कि अपनी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एप्सिलॉन प्रोडक्शंस फ्री कैसे बनाया जाता है, उसमें से एप्सिलॉन प्रोडक्शंस जो होती है हमारी ग्रामर में उन्हें कैसे एलिमिनेट किया जाता है, और अपने आगे आने वाली वीडियोस में हम ये दोनों स्टेप्स कवर करेंगे, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव करते हैं। सो वी हैव elimination of epsilon productions, our first step. The first point is productions of the form this are called epsilon productions or null productions. अभी हमने पीछे देखा था इस वाली प्रोडक्शन की फॉर्म कि अगर कोई भी नॉन टर्मिनल किस एप्सिलॉन को डिराइव करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसी प्रोडक्शंस को हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस या फिर नल प्रोडक्शंस कहते हैं। और आप जो ये एरो देख रहे हैं और उसके ऊपर स्टार देख रहे हैं, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब है कि डेराइव्स इन 0 और मोर स्टेप्स। मतलब कोई भी नॉन टर्मिनल अगर एप्सिलॉन को डिराइव करता है 0 और मोर स्टेप्स में, तो वो ऐसी प्रोडक्शन को हम कहते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। Our next point is a variable or non-terminal A is said to be nullable if it derives epsilon in 0 or more steps। मतलब हमारा कोई भी वेरिएबल या नॉन टर्मिनल नलेबल कहलाता है if it derives 0 epsilon in 0 or more steps। मतलब जो भी हमारा नॉन टर्मिनल है जो एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसे नॉन टर्मिनल्स या वेरिएबल्स को हम कहते हैं नलेबल वेरिएबल्स, राइट। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं एक बार। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक ग्रामर दे रखी है जिसमें हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं, एक तो है S और एक है A। यहाँ पर जो S है वो हमारा स्टार्ट सिंबल है जो किसी नॉन टर्मिनल A को डिराइव करता है, और एक नॉन टर्मिनल A है जो अपनी प्रोडक्शन में एप्सिलॉन को डिराइव करता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये वाली प्रोडक्शन है ये क्लियरली एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, ये जिसे हम नल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें जो है अपना नॉन टर्मिनल A वो डायरेक्टली एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है। सो अगर हम इसमें कहें कि नलेबल वेरिएबल को A होगा या नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा कि यस, A इज द नलेबल वेरिएबल है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपने नलेबल वेरिएबल्स को, A यहाँ पर हमारा नलेबल वेरिएबल हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या S हमारा नलेबल वेरिएबल होगा। यस, S भी हमारा यहाँ पे नलेबल वेरिएबल होगा बिकॉज ये इनडायरेक्टली एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है, बिकॉज S डिराइव कर रहा है A को और A डिराइव कर रहा है एप्सिलॉन को। सो इनडायरेक्टली S डिराइव कर रहा है एप्सिलॉन को, इसलिए जो हमारा S होगा वो भी हमारा नलेबल वेरिएबल होगा, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें एक ग्रामर दे रखी है जिसमें हमें दे रखा है कि S derives AB where A derives epsilon and B derives epsilon। क्लियरली हम देख सकते हैं कि A और B जो होंगे वो तो मतलब नलेबल वेरिएबल्स होंगे ही होंगे बिकॉज ये डायरेक्टली एप्सिलॉन को डिराइव कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर A और B तो लिख ही देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा S भी नलेबल वेरिएबल होगा। तो अगर हम देखें कि A हमारा एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है और B हमारा एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्शंस को सब्स्टिट्यूट करें, सो हम देख सकते हैं कि हम पुट करेंगे S डिराइव्स AB, A डिराइव्स एप्सिलॉन एंड B डिराइव्स एप्सिलॉन। तो इनडायरेक्टली जो S होगा वो भी एप्सिलॉन को डिराइव करेगा, इसलिए जो यहाँ पर हमारा S होगा वो भी हमारा नलेबल वेरिएबल कहलाएगा। सो हमारी जो लिस्ट है नलेबल वेरिएबल की उसमें हम S भी इंक्लूड करेंगे, राइट। एंड अवर थर्ड एग्जाम्पल इज S derives ABC where ABC are the three non-terminals where A derives epsilon, B derives epsilon and C derives small c where small c this is a terminal, राइट। अगर हम इसमें देखें इन प्रोडक्शंस को, सो हम देख सकते हैं क्लियरली जो हमारा A और B होगा वो तो नलेबल वेरिएबल्स होंगे ही होंगे बिकॉज ये डायरेक्टली एप्सिलॉन को डिराइव कर रहे हैं। सो जो हमारी लिस्ट होगी नलेबल वेरिएबल्स की उसमें A और B तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, राइट। क्लियरली जो C है हमारा, C जो नॉन टर्मिनल है, ठीक है, वो हमारा एक
टर्मिनल को डिराइव कर रहा है स्मॉल सी, सो ये एप्सिलॉन को डिराइव नहीं कर रहा है, सो ये हमारा नलेबल वेरिएबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या एस हमारा नलेबल वेरिएबल होगा। अगर हम इन तीनों की प्रोडक्शंस को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो हम देख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा एस डिराइव्स एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्मॉल सी, यानी कि एस डिराइव्स स्मॉल सी। तो यानी कि हमारा जो एस है वो एप्सिलॉन को डिराइव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इस वाले केस में जो हमारा स्टार्ट सिंबल एस है वो नलेबल वेरिएबल नहीं होगा। राइट, आई होप आपको पता चल गया होगा कि नलेबल वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और नलेबल वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं। राइट, अब नलेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझने के बाद हम स्टेप्स देखते हैं कि किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होगी उस ग्रामर में से एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अब हम वो देखते हैं एक बार। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व आर, ये हमारे 3 स्टेप्स हैं जो हम यूज करेंगे किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए। राइट, सो हम अपना फर्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है फाइंड ऑल द नलेबल वेरिएबल्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्स एप्सिलॉन। मतलब अपने फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले अपनी ग्रामर को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें जितने भी नलेबल वेरिएबल्स होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें फाइंड आउट करेंगे। राइट, द सेकेंड स्टेप इज create 2 versions of all the productions containing nullable variables on their RHS, one without that nullable variable and other with that nullable variable. Remove the epsilon productions. मतलब एक बार जब हमने अपने nullable variables को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम अपनी ग्रामर को फिर से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो nullable variables हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्शंस की राइट हैंड साइड में अपीयर होते हैं, और वो जहां भी राइट हैंड साइड में अपीयर होते हैं किसी भी प्रोडक्शन की, हम उसके 2 वर्जन्स क्रिएट करेंगे। एक उस नलेबल वेरिएबल के साथ वाला वर्जन होगा और दूसरा वो वर्जन होगा जिसमें वो नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा। राइट, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने जैसे अभी ये वाली ग्रामर पढ़ी थी। राइट, सपोज हम ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इसमें हमारे पास ए और बी ये 2 नलेबल वेरिएबल्स थे। अब अगर मैं अपने प्रोडक्शंस को ऑब्जर्व करूं, सपोज मैं अपने फर्स्ट वाली प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं देखता हूं कि राइट हैंड साइड में जो ये प्रोडक्शन है इसकी राइट हैंड साइड में ए और बी 2 नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। राइट, सो मैं बारी बारी से इन नलेबल वेरिएबल्स को कंसीडर करूंगा और इनके 2 वर्जन्स क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे 2 नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं जैसे ए और बी, तो मैं अपने ए को कंसीडर करूंगा और उसके 2 वर्जन्स क्रिएट करूंगा। तो जो वर्जन ए के साथ वाला होगा वो तो यही होगा ए बी सी, और जो वर्जन ए के बिना होगा वो होगा बी सी। राइट, हम इसे अभी डिटेल में अच्छी तरह से देखेंगे जब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। राइट, सो अब हम अपना स्टेप 3 देखते हैं। द स्टेप 3 इज प्रोडक्शंस whose RHS does not have any nullable variables are included directly. मतलब वो प्रोडक्शंस जिनकी RHS में कोई भी nullable variables प्रेजेंट नहीं होता, हम उन्हें डायरेक्टली अपनी रिड्यूस ग्रामर में उस ग्रामर में इंक्लूड कर लेंगे जो कि एप्सिलॉन प्रोडक्शंस के बिना हम लिख रहे हैं। राइट, सो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और इन स्टेप्स को उन प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से एप्सिलॉन प्रोडक्शंस कैसे रिमूव की जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है और हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर। ये हमें एक ग्रामर दे रखी है और कहा है एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस इफ एनी। इस ग्रामर को अगर हम ऑब्जर्व करें सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर S जो है वो हमारा स्टार्ट सिंबल है जिसकी 3 प्रोडक्शंस हैं। पहली प्रोडक्शन है S डिराइव्स AS, सेकेंड प्रोडक्शन है S डिराइव्स BS और थर्ड प्रोडक्शन है S डिराइव्स एप्सिलॉन। तो इस ग्रामर को थोड़ा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ और अच्छे से समझने के लिए। तो हम कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में इस ग्रामर को इस तरीके से लिखेंगे।
राइट। ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म में हो गई ग्रामर जो कि हमें दे रखी है, राइट। अब हम अपने स्टेप्स लगाना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हम अपने ग्रामर में जितने भी नलेबल वेरिएबल्स होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मेरी ग्रामर में खाली एक ही नॉन टर्मिनल है जो कि एस है, बाकी सारे तो टर्मिनल्स ही हैं यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये प्रोडक्शन है एस डिराइव्स एप्सिलॉन, जो कि एक नल प्रोडक्शन है, इसीलिए जो हमारा वेरिएबल एस है या जो हमारा नॉन टर्मिनल एस है वो क्लियरली हमारा नलेबल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप लगा के हमें पता लग गया कि जो इस ग्रामर में हमारा नलेबल वेरिएबल है वो एस है, यानी कि इसमें नल प्रोडक्शन प्रेजेंट है और ये जो ग्रामर है वो एप्सिलॉन प्रोडक्शन फ्री नहीं है, राइट। तो हमने फर्स्ट स्टेप लगाया अपना और हमारा आंसर ये आ गया। फर्स्ट स्टेप लगाया, आइडेंटिफाई द नलेबल वेरिएबल, तो आंसर आया द नलेबल वेरिएबल इज एस। अब हम इस पर अपना सेकेंड स्टेप लगाएंगे। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि जो हमारा नलेबल वेरिएबल होगा हम अपनी ग्रामर को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। और किसी भी प्रोडक्शन में अगर किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में नलेबल वेरिएबल अपीयर होता है तो हम उसके दो वर्जन्स क्रिएट करेंगे, एक उस नलेबल वेरिएबल के साथ और दूसरा उस नलेबल वेरिएबल के बिना, राइट। तो जैसे कि यहां पर जो मेरा नलेबल वेरिएबल है वो एस है। अब मैं अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन को यहां पर कंसिडर करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो इस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड है वहां पर मेरा नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट है एस। तो मैं इस वाली प्रोडक्शन के दो वर्जन्स क्रिएट करूंगा, एक एस के बिना वाला और एक एस के साथ वाला, राइट। तो अपना सेकेंड स्टेप लगाना स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड स्टेप इज क्रिएट टू वर्जन्स ऑफ ऑल प्रोडक्शंस हैविंग नलेबल वेरिएबल्स, राइट। हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन है एस डिराइव्स ए एस। इस प्रोडक्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट है, इसलिए इस प्रोडक्शन के हम दो वर्जन्स क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम इस पर अपना स्टेप 2 लगाएंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से होगा। फॉर प्रोडक्शन एस डिराइव्स ए एस, टू वर्जन्स ऑफ दिस प्रोडक्शन आर एस डिराइव्स ए एस विच इज विद एस and the second version is S derives A which is without S, right। आपको ये समझ आ गया होगा, right। So अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों प्रोडक्शंस को कंबाइन करके इस तरीके से लिख देंगे S derives AS स्लैश A, और जो ये वाली प्रोडक्शन होगी अब हम इसे हटा देंगे और इस प्रोडक्शन की जगह अपनी ग्रामर में इस प्रोडक्शन को लिखेंगे, राइट। अब हम अपनी जो ओरिजिनल ग्रामर है जो हमें दे रखी है उसमें से सेकंड प्रोडक्शन को देखते हैं। हमारी सेकंड प्रोडक्शन है एस डिराइव्स बी एस। यस, इस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में भी मेरा नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इस वाली प्रोडक्शन के भी हम दो वर्जन्स क्रिएट करेंगे, वन विदाउट एस एंड द अदर विद एस, राइट। तो हम इस प्रोडक्शन पर जब अपना सेकेंड स्टेप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। फॉर प्रोडक्शन एस डिराइव्स बी एस, टू वर्जन्स ऑफ दिस प्रोडक्शन आर first S derives BS with S, second S derives B which is without S। So हम इन दोनों वर्जन्स को कंबाइन करके इस तरीके से लिखेंगे which is S derives BS slash B, राइट। अब हम अपनी इस प्रोडक्शन को ग्रामर में से हटा देंगे और इस वाली प्रोडक्शन को अपनी ग्रामर में इंक्लूड करेंगे, राइट। अब हम अपनी थर्ड प्रोडक्शन देखते हैं। थर्ड प्रोडक्शन में है हमारा एस डिराइव्स एप्सिलॉन। जो सेकेंड स्टेप का लास्ट स्टेटमेंट था उसमें हमने लिखा था रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शन, इसलिए ये वाली प्रोडक्शन तो यहाँ से हटी जाएगी जो हमारी ग्रामर होगी। सो बस हमारी ये तीन ही प्रोडक्शंस थी इस ग्रामर में। सो जो हमारी रिक्वायर्ड ग्रामर हो जाएगी वो हो जाएगी ये। दस द कंप्लीट ग्रामर बिकम्स एस डिराइव्स ए एस स्लैश बी एस स्लैश ए स्लैश बी। हमने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया है and this is the required grammar and this is our answer, this is the grammar without epsilon productions, right। इस क्वेश्चन में हमें अपना थर्ड स्टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज यहाँ कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं थी जिसकी राइट हैंड साइड में नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, राइट। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ होगा।
अब हम अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। दिस इज अवर इलस्ट्रेशन 2। हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर। ये हमें एक ग्रामर दे रखी है और कहा गया है एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस इफ एनी। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अपना फर्स्ट स्टेप लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें अपने नलेबल वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है। तो हम अपनी इस ग्रामर को ऑब्जर्व करते हैं। हम अपनी इस ग्रामर को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स ए और बी हैं या जो हमारे नॉन टर्मिनल्स ए और बी हैं वो क्लियरली नलेबल वेरिएबल्स हैं बिकॉज वो एप्सिलॉन को डिराइव कर रहे हैं दोनों, राइट, डायरेक्टली। सो ये हमारे नलेबल वेरिएबल्स हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एस हमारा नलेबल वेरिएबल होगा। सो अगर मैं अपनी ए और बी की प्रोडक्शंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा ए एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है और बी भी एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है। तो मैं यहाँ इन्हें सब्स्टिट्यूट करूँ, ए डिराइव्स एप्सिलॉन फिर बी डिराइव्स एप्सिलॉन, तो दैट मीन्स एस डिराइव्स एप्सिलॉन। सो मतलब यहाँ पर एस भी एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एस जो होगा वो भी हमारा नलेबल वेरिएबल हो जाएगा, राइट। सो अपना फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द नलेबल वेरिएबल्स। सो द नलेबल वेरिएबल्स आर, लिख देते हैं यहाँ पे एस भी हमारा नलेबल वेरिएबल होगा यहाँ पर, और ए भी है हमारा नलेबल वेरिएबल और बी भी है। मतलब इस ग्रामर के हमारे सारे जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो सारे ही हमारे नलेबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अब हम अपना स्टेप 2 लगाना स्टार्ट करते हैं। द स्टेप 2 इज वी हैव टू क्रिएट 2 वर्जन्स फॉर ऑल सच प्रोडक्शंस दैट हैव nullable variables on their right hand side, right? So our step 2 is create 2 versions of all such productions having nullable variables. तो हम अपनी प्रोडक्शंस को कंसिडर करते हैं एक एक करके, राइट। सो इस एग्जाम्पल को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा अलग है जो हमने पहले किया है। आप अगर इस एग्जाम्पल को समझ गए सो फिर आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम अपनी प्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं। सबसे पहली प्रोडक्शन हमारी है एस डिराइव्स ए बी। सो अगर हम इस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड को देखें सो यहाँ हमारे नलेबल वेरिएबल्स हैं, ए भी हमारा नलेबल वेरिएबल है और बी भी हमारा नलेबल वेरिएबल्स है। सो दैट मीन्स हमें इस प्रोडक्शन के 2 वर्जन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सो अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन को कंसिडर करते हुए एस डिराइव्स ए बी, हम इस पर अपना सेकेंड स्टेप लगाते हैं। हम अब हम देख सकते हैं कि इस प्रोडक्शन में हमारे पास 2 नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, एक है ए और दूसरा है बी। हम दोनों नलेबल वेरिएबल्स को एक एक करके कंसीडर करेंगे। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली है यहाँ पर वो ये है कि अगर हमारी किसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हमारी किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में 2 या 2 से ज़्यादा नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें उनके सारे कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करना पड़ता है, राइट। सो हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे कंसिडर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपना जो हमारा नलेबल वेरिएबल ए है इसके लिए 2 वर्जन्स क्रिएट करते हैं, राइट। सो जब हम अपना कंसिडर करते हैं सबसे पहले अपना नलेबल वेरिएबल ए, सो वी हैव कंसिडरिंग ए 2 वर्जन्स ऑफ दिस प्रोडक्शन आर। सो हमारे जो 2 वर्जन्स होंगे इस प्रोडक्शन के वो क्या होंगे, एक तो ए के साथ वाला वर्जन होगा और एक ए के बिना वाला वर्जन होगा, राइट। सो हम लिख लेते हैं एस डिराइव्स ए बी, ये वो वर्जन है जो ए के साथ है, राइट। और दूसरा वर्जन होगा एस डिराइव्स बी, ये वो वर्जन है जो ए के बिना वाला वर्जन है, राइट। अब हम अपने तो जो हमारा जो नेट प्रोडक्शन आ जाएगी इन दोनों वर्जन को कंबाइन करके वो होगी एस डिराइव्स ए बी स्लैश बी, राइट। अब हम अपना बी जो है नलेबल वेरिएबल हमारा उसे कंसिडर करते हैं। So considering B, we have 2 versions of this production will be, एक तो हो जाएगा S derives AB, ये वो वर्जन है जो B के साथ वाला है,
और दूसरा वर्जन लिखेंगे बी के बिना वाला, सो दैट मीन्स एस डिराइव्स ए। इन दोनों वर्जन्स को कंबाइन करेंगे हम, सो हमारी जो नेट प्रोडक्शन आ जाएगी वो हो जाएगी एस डिराइव्स ए बी स्लैश ए, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने इंडिविजुअली दोनों नलेबल वेरिएबल्स को कंसीडर कर लिया है, अब हम इन्हें एक साथ कंसीडर करेंगे। जो उनका दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है, मतलब तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो हो सकता है जब हम इन दोनों को साथ में लें, राइट। सो हम इन दोनों को साथ में कंसीडर करते हैं अब। सो कंसिडरिंग बोथ ए एंड बी, व्हाट वी विल हैव, तो जो हमारे दो वर्जन्स होंगे इस प्रोडक्शन के, एक होगा ये कंसिडरिंग बोथ ए एंड बी, राइट, जिसमें हमारे बोथ ए एंड बी प्रेजेंट होंगे, और दूसरा वो होगा जिसमें हमारे ए और बी दोनों एब्सेंट होंगे, मतलब एस डिराइव्स एप्सिलॉन। इस वाली प्रोडक्शन को तो हमें रिमूव ही करना है, बिकॉज सेकंड स्टेप का लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखा था रिमूव ऑल द एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। सो जो हमारी इसकी नेट प्रोडक्शन बनेगी वो बनेगी एस डिराइव्स ए बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी सारे कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करते हुए अपनी ये नेट प्रोडक्शंस लिख ली हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोडक्शन की जगह जो हमारी है एस डिराइव्स ए बी, इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे। जो हमारी तीन रिजल्ट्स आए हैं सारे कॉम्बिनेशंस कंसीडर करने के बाद, अब हम इन्हें कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे, राइट। सो हम इन तीनों प्रोडक्शंस के रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, राइट। सो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रिजल्ट है हमारा एस डिराइव्स ए बी स्लैश बी, सो हम लिखेंगे एस डिराइव्स ए बी स्लैश बी। दूसरा रिजल्ट है हमारा एस डिराइव्स ए बी स्लैश ए, सो हम लिख देंगे एस डिराइव्स ए बी स्लैश ए। और जो थर्ड रिजल्ट है वो है हमारा एस डिराइव्स ए बी, सो हम लिख देंगे एस डिराइव्स ए बी, राइट। सो ये लिख दिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए बी काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हम इस प्रोडक्शन को एक बार अच्छे से लिख देते हैं और जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें हटा देते हैं यहाँ से। सो हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन हो जाएगी, फर्स्ट प्रोडक्शन हमारी फाइनल जो हो जाएगी वो हो जाएगी एस डिराइव्स ए बी स्लैश ए स्लैश बी, राइट। सो हम क्या करेंगे, अब हमारी जो ये फर्स्ट प्रोडक्शन थी एस डिराइव्स ए बी वाली जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, अब हम उसकी जगह ये वाली प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे अपनी उस ग्रामर में जो हम लिख रहे हैं विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, राइट। अब हम अपनी सेकंड प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। हमारी सेकंड प्रोडक्शन है ए डिराइव्स ए स्लैश ई। ये जो ए डिराइव्स एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन है ये तो हटी जाएगी यहाँ से। सो अब हम अपनी इस वाली प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं ए डिराइव्स स्मॉल ए कैपिटल ए, और बिकॉज इसमें हमारे नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट हैं इस प्रोडक्शन में, सो हमें इसके फिर से दो वर्जन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टेप सेकंड प्रोडक्शन पे, राइट। सो हमारी ये वाली प्रोडक्शन है सेकंड। अब हम सबसे पहले अपना जो हमारा फर्स्ट ए है उसे कंसीडर करते हुए दो वर्जन्स लिखते हैं। सो कंसीडरिंग फर्स्ट ए, द टू वर्जन्स ऑफ दिस प्रोडक्शन आर, तो हम लिखते हैं ए डिराइव्स ए, ये हमारी वो प्रोडक्शन हो गई है, ये हमारी वो वर्जन हो गया है जिसमें हमारा जो फर्स्ट ए है वो प्रेजेंट है। अब जो हम सेकंड वर्जन लिखेंगे उसमें हमारा जो फर्स्ट ए होगा वो एब्सेंट होगा। सो हम लिखते हैं एस डिराइव्स ए, राइट। अब जो इसकी नेट प्रोडक्शन आ जाएगी इन दोनों को कंबाइन करके वो होगी ए डिराइव्स ए स्लैश ए, राइट। अब हम अपना जो हमारा सेकंड ए है उस पर हम अपनी सेकंड स्टेप लगाते हैं, राइट। सो कंसिडरिंग सेकंड बी वी हैव, considering second A we have the two versions of this production are, so हमारा पहला वर्जन सेकंड A को कंसिडर करते हुए होगा दैट इज ए, और जो हमारा सेकंड वर्जन होगा वो उसे इग्नोर करते हुए होगा सेकंड ए को। सो ये हमारा आ गया और जो हमारी नेट प्रोडक्शन आ जाएगी
इसे यूज़ करते हुए इन दोनों को कंबाइन करके वो होगी S derives AAA स्लैश AA, राइट। तो ये दो रिजल्ट्स आ गए हैं हमारे। अब बिकॉज हमारे इस प्रोडक्शन में दो नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं राइट हैंड साइड पे, सो हमें मतलब सारे कॉम्बिनेशंस कंसीडर करने पड़ेंगे। इंडिविजुअली तो हमने दोनों को कंसीडर कर लिया है, अब हम इन दोनों को साथ कंसीडर करने वाला कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे। सो वी हैव कंसिडरिंग बोथ एज द टू वर्जन्स ऑफ दिस प्रोडक्शन विल बी, एक तो हो जाएगा हमारा A derives AA जिसमें हमने दोनों एज को कंसीडर करा है, राइट, और जो दूसरा वर्जन हो जाएगा वो जिसमें हमने दोनों एज को इग्नोर किया है, राइट। सो हमारी जो नेट प्रोडक्शन हो जाएगी इन दोनों को कंबाइन करके वो हो जाएगी A derives AA स्लैश A, राइट। अब हमारे जो ये तीन रिजल्ट्स आए हैं, एक तो रिजल्ट ये वाला और दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, अब हम इन तीनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए अपना जो फाइनल सेकंड प्रोडक्शन होगी जो हम अपनी ग्रामर में इंक्लूड करेंगे वो लिखते हैं, राइट। सो द कंप्लीट प्रोडक्शन बिकम्स A derives AA स्लैश A, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अपना सेकंड रिजल्ट लिखते हैं जो है A स्लैश A, और जो हमारा थर्ड रिजल्ट है वो ये है, तो इसे लिख लेते हैं A स्लैश A। अब जो हमारी कॉमन प्रोडक्शंस हैं वो हम यहाँ से एलिमिनेट करके अपना जो इस प्रोडक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं, राइट। सो हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन हो जाएगी सेकंड वो ये हो जाएगी A स्लैश A स्लैश A। सो ये हमारी फाइनल सेकंड प्रोडक्शन हो गई है जो हम उस ग्रामर में लिखेंगे जो हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस के बिना लिख रहे हैं, राइट। सो जो हमारी सेकंड प्रोडक्शन थी A derives स्मॉल a कैपिटल A, अब उसकी जगह हम ये वाली प्रोडक्शन यूज करेंगे, राइट। अब हम अपनी थर्ड प्रोडक्शन को देखते हैं जो हमें ग्रामर में दे रखी है। हमारी थर्ड प्रोडक्शन है ये वाली जिसमें हमें दे रखा है B derives BB स्लैश एप्सिलॉन। जो ये B derives एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन है ये तो हटी जाएगी, सो हम इस प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। इस प्रोडक्शन में हमारे पास नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं राइट हैंड साइड पे, सो हमें इसके भी दो वर्जन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना फर्स्ट भी कंसीडर करते हुए इसकी प्रोडक्शन को लिखते हैं। सो फॉर प्रोडक्शन दिस, सो ये जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर करी है अभी A derives A वाली। सो बिल्कुल जो रिजल्ट आएगा वो इसके सेम आएगा, ठीक है। तो हम इस प्रोडक्शन को लिख लेते हैं इस तरीके से B derives, हमें खाली A की जगह B को रिप्लेस करना है, तो क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम है ऊपर जैसी, सो हम लिख लेंगे B स्लैश B स्लैश B। सो ये हमारी थर्ड प्रोडक्शन हो गई है। अब हमारी सारी प्रोडक्शंस खत्म हो चुकी हैं, हमने सारी प्रोडक्शंस को कंसीडर करके उनके जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस हैं विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस उन्हें लिख लिया है। सो अब हम अपनी फाइनल ग्रामर को लिख लेते हैं, राइट। सो जो हमारी ग्रामर होगी आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस वो हो जाएगी। अब अपने रिजल्ट्स को लिखना है, राइट। सो हम लिखते हैं। सो जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन का रिजल्ट आया था वो था S derives AB स्लैश A स्लैश B, और जो हमारी सेकेंड प्रोडक्शन का रिजल्ट आया था वो था हमारे पास A derives A स्लैश A स्लैश A, और जो थर्ड प्रोडक्शन का रिजल्ट है वो है B स्लैश B स्लैश B। सो ये हमारी इक्विवेलेंट ग्रामर हो गई है विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये इलस्ट्रेशन।
अब हम अपना थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं, राइट। ये हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन है जिसमें हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर। हमें ये एक ग्रामर दे रखी है और कहा गया है एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस इफ एनी। इस वाले इलस्ट्रेशंस को हम इतना डिटेल में ना सॉल्व करके डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बिकॉज अब हम समझ चुके हैं कि कैसे करना है। बट स्टिल अगर आप चाहें तो सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से सॉल्व करके डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को भी। तो अब हम इसे लेकिन शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लॉजिक्स लगा के। सबसे पहले तो इस ग्रामर में जितने भी नलेबल वेरिएबल्स हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। हम इस ग्रामर को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये दो जो प्रोडक्शंस हैं ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि नल प्रोडक्शंस हैं, इसलिए जो ए और बी होंगे वो क्लियरली नलेबल वेरिएबल्स हैं। सो हमने लिख लिया द नलेबल वेरिएबल्स आर ए बी, और जो डी है वो तो बी को डिराइव कर रहा है खाली और वो एप्सिलॉन डिराइव नहीं कर रहा है। सो जो डी है हमारा वो नलेबल वेरिएबल नहीं होगा, राइट। और हम देखते हैं कि क्या एस हमारा नलेबल वेरिएबल होगा। अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्शन है एस डिराइव्स ए बी, और जहाँ पर ए डिराइव्स एप्सिलॉन है और बी डिराइव्स एप्सिलॉन है, सो हम यहाँ पर एप्सिलॉन एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें मिल जाएगा एस डिराइव्स एप्सिलॉन, तो जिसका मतलब है कि एस भी इनडायरेक्टली एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है। सो ये भी हमारा नलेबल वेरिएबल होगा। सो हमने यहाँ पर एस लिख लिया, राइट। अब हमने बिकॉज अपने नलेबल वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लिया है, सो अब हम अपनी प्रोडक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी इक्विवेलेंट ग्रामर होगी या जो इक्विवेलेंट ग्रामर की जो प्रोडक्शंस होंगी विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस वो क्या होंगी वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ये वाली प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं एस डिराइव्स ए एस। इस प्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारा नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट है। हमें इसके लिए दो वर्जन्स लिखने पड़ेंगे। हम लिख लेते हैं एस डिराइव्स ए एस स्लैश ए। ये हो गया एस के साथ वाला और ये हो गया एस के बिना वाला, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी प्रोडक्शन है एस डिराइव्स ए बी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों के दोनों ही हमारे नलेबल वेरिएबल्स हैं, राइट। हमें इनके सारे कॉम्बिनेशंस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ए को कंसीडर करें, हम प्रोडक्शन क्या लिखेंगे एस डिराइव्स ए बी, ए को कंसीडर करते हुए, और बिकॉज हमारी प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं है हम लिख लेते हैं ए बी। ये हो गई विद ए वाली, और विदाउट ए वाली जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एस डिराइव्स बी। तो बी वाली भी यहाँ पर नहीं है, हम लिख लेते हैं एस डिराइव्स बी, राइट। अब हम बी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम बी के लिए दो वर्जन्स क्रिएट करेंगे, एक तो बी के साथ वाला और एक बी के बिना वाला। बी के साथ वाला जो वर्जन होगा वो यही होगा एस डिराइव्स ए बी, और एस डिराइव्स ए बी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है उसे। और हम विदाउट बी वाला कंसिडर करें, हमारे पास आएगा एस डिराइव्स ए, बिकॉज इसमें हमारे पास एस डिराइव्स ए नहीं है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एस डिराइव्स ए, राइट। अब हम बिकॉज ये दो हमने कहा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें सारे कॉम्बिनेशंस कंसीडर करने पड़ते हैं। हमने इंडिविजुअली कंसीडर कर लिया है इनको, अब एक साथ कंसीडर करते हैं। जब एक साथ कंसीडर करेंगे तो दो वर्जन्स क्रिएट होंगे, एक तो साथ वाला जब ये होंगे और दूसरा जब ये नहीं होंगे। तो अगर जब ये होंगे तो क्या हमारी प्रोडक्शन बनेगी, हमारी प्रोडक्शन बनेगी एस डिराइव्स ए बी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और दूसरा होगा एस डिराइव्स एप्सिलॉन, जो कि हमें ऑलरेडी रिमूव करना ही होता है, राइट। हम इसको नहीं लिखेंगे, तो मतलब जो हमारी एस वाली प्रोडक्शन, एस की जो प्रोडक्शंस हैं वो ये होंगी, राइट। और अब हम इस पर लगाते हैं अपना सेकंड स्टेप। ये तो हमें रिमूव ही करनी है बिकॉज ये तो नल प्रोडक्शन है, तो ये तो हम हटा ही देंगे। और ये भी हमारी नल प्रोडक्शन है, ये भी क्लियरली हट जाएगी। और ये है हमारी डी डिराइव्स बी, ये हमारा थर्ड स्टेप लग जाएगा। यहाँ पर हमने कहा था कि अगर हमारी किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में नलेबल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रोडक्शन एज इट इज़ इंक्लूड हो जाती है ग्रामर में। हम यहाँ पर लिख देते हैं डी डिराइव्स बी, राइट। ये हमारी इक्विवेलेंट ग्रामर हो गई है विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ऐसे ही शॉर्ट तरीके से एक इलस्ट्रेशन और सॉल्व करते हैं, हमारा इलस्ट्रेशन 4।
दिस इज अवर इलस्ट्रेशन 4। हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, हमें ये एक ग्रामर दे रखी है और कहा गया है एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस इफ एनी। सो अगर हम इस ग्रामर को ऑब्जर्व करें सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए और बी होंगे वो तो नलेबल वेरिएबल्स होंगे ही होंगे, बिकॉज इनकी डायरेक्ट प्रोडक्शन है। ए डिराइव्स एप्सिलॉन, बी डिराइव्स एप्सिलॉन, सो ये डायरेक्टली एप्सिलॉन को डिराइव कर रहे हैं। सो ए और बी तो नलेबल वेरिएबल्स हैं ही, सो हमने यहाँ पर ए और बी लिख लिया। अब अगर हम अपना सी देखें तो सी खाली स्मॉल सी को डिराइव कर रहा है विच इज़ अ टर्मिनल, सो ऑब्वियसली ये तो हमारी नल प्रोडक्शन नहीं है, सो सी हमारा नलेबल वेरिएबल नहीं हो सकता। अब हम अपना स्टार्ट सिंबल एस को कंसीडर करते हैं। अगर हम इसमें इसकी प्रोडक्शंस को सब्स्टिट्यूट करें तो हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन होगी वो इसकी इस तरह से कुछ बनेगी। ए डिराइव्स एप्सिलॉन, बी डिराइव्स एप्सिलॉन को और सी डिराइव्स सी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो जो हमारी प्रोडक्शन निकल कर आएगी वो होगी एस डिराइव्स स्मॉल सी। यहाँ पर हमारा एस जो होगा वो किसी भी तरीके से एप्सिलॉन को डिराइव नहीं कर सकता। सो यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट सिंबल एस होगा वो नलेबल वेरिएबल नहीं होगा, राइट। सो इस ग्रामर में हमारे पास खाली दो ही नलेबल वेरिएबल्स हैं, ए और बी। अब हम अपनी प्रोडक्शंस लिखते हैं, यानी कि अपनी ग्रामर लिखते हैं विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। सो अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं। हम अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में ए और बी प्रेजेंट हैं जो नलेबल वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमें इसके वर्जन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट ए कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ए को कंसीडर करेंगे सो हम इसके दो वर्जन्स लिखेंगे, एक ए के साथ और एक बिना ए के। सो हमारे दो वर्जन्स हो जाएंगे एस डिराइव्स ए बी ए सी, ये हो गया ए के साथ वाला, फर्स्ट ए के साथ वाला, और ये हो गया फर्स्ट ए के बिना वाला, राइट। सो ये हमारे दो प्रोडक्शंस लिख लिए हमने। अब हम अपना ये बी कंसीडर करते हैं। सो बी भी नलेबल वेरिएबल है, सो हम इसके दो वर्जन्स क्रिएट करके लिखेंगे। सो एक बी के साथ वाला और एक बी के बिना वाला। सो जो बी के साथ वाला होगा वो होगा एस डिराइव्स ए बी ए सी, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है, सो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा होगा विदाउट बी वाला, सो हम यहाँ लिख जो कि होगा एस डिराइव्स ए ए सी। सो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, सो हम लिख लेते हैं एस डिराइव्स ए सी, राइट। अब हम अपना सेकंड ए कंसीडर करते हैं। जब सेकंड ए कंसीडर करेंगे तो ए भी हमारा नलेबल वेरिएबल है, सो इसके दो वर्जन्स क्रिएट होंगे। एक वर्जन में ये प्रेजेंट होगा, एक वर्जन में नहीं होगा। सो जब ये प्रेजेंट होगा सो हमारी प्रोडक्शन होगी एस डिराइव्स ए बी ए सी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम दूसरा वर्जन लिखेंगे तो ए के बिना लिखेंगे, इस ए के बिना। सो हमारा वर्जन बनेगा एस डिराइव्स ए बी सी, जो कि यहाँ पर हमारे पास नहीं है, सो हम लिख लेते हैं एस डिराइव्स ए बी सी, राइट। अब हम देखें तो अपना सी तो हमारा नलेबल वेरिएबल है ही नहीं, सो हमें इसके दो वर्जन्स क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बिकॉज हमारे पास दो से ज़्यादा नलेबल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, सो हमें इनके सारे कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। एक बार अब हम लेंगे ए और बी, यानी कि जब ये दोनों साथ में होंगे इनके साथ वाला कॉम्बिनेशन। सो जब ये साथ में होंगे सो इनके दो वर्जन्स क्रिएट होंगे। जब हम ये दोनों साथ में ले रहे हैं तो होगा एस डिराइव्स ए बी ए सी, सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। और दूसरा जब ये एब्सेंट होंगे दोनों के दोनों, सो हमारा वर्जन बनेगा एस डिराइव्स ए सी। सो यहाँ पर हमारे पास नहीं है एस डिराइव्स ए सी, तो हम लिख लेते हैं एस डिराइव्स ए सी, राइट। अब हम बी ए को कंसिडर कर लेते हैं एक बार। अगर हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे साथ में, सो इनके दो वर्जन्स क्रिएट करेंगे, एक तो साथ वाला और एक बिना साथ वाला। तो जो साथ वाला होगा वो तो होगा एस डिराइव्स ए बी ए सी, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पर, और जो बिना साथ वाला होगा वो होगा एस डिराइव्स ए सी। और एस डिराइव्स ए सी भी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और हमारा जो कॉम्बिनेशन बन सकता है और वो बन सकता है कि जब हमने इन तीनों को साथ में लिया है तो इनके भी दो वर्जन्स क्रिएट हो सकते हैं। सो जब ये तीनों के तीनों प्रेजेंट हों या फिर ये तीनों के तीनों एब्सेंट हों, जब ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे सो हमारी प्रोडक्शन बनेगी एस डिराइव्स ए बी ए सी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो होगा वो इनके बिना होगा, सो वो होगी एस डिराइव्स
सी। सो हमारे पास एस डेराइव सी हमने नहीं लिखा है, सो हम यहाँ पर एस डेराइव सी लिख लेते हैं, राइट। इन नलेबल वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है जब हम इस ए और इस ए को दोनों को साथ में कंसीडर करें। अगर हम इन दोनों को साथ में कंसीडर करेंगे सो दो वर्जन्स बन सकते हैं, जब ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हों, या दूसरा वर्जन जब ये दोनों के दोनों एब्सेंट हों। जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगी वो बनेगी एस डेराइव्स ए बी ए सी, जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो दूसरी बनेगी वो होगी एस डेराइव्स बी सी। हमारे पास एस डेराइव्स बी सी यहाँ पर नहीं है, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एस डेराइव्स बी सी, राइट। सो ये हमारा वर्जन वो हो गया जब दोनों के दोनों जो ए हैं वो एब्सेंट हैं। सो ये हमारी फाइनल फर्स्ट प्रोडक्शन हो गई उस ग्रामर की जिसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब हम अपनी सेकंड प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। सो जो हमारी यहाँ पर ए डेराइव्स एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन है वो तो हट ही जाएगी, और जो बची है वो ये है ए डेराइव्स ए ए। सो यहाँ पर जो ए है वो नलेबल वेरिएबल है, इसीलिए हम इस प्रोडक्शन के दो वर्जन्स क्रिएट करेंगे। पहला वर्जन इस ए के साथ और दूसरा वर्जन इस ए के बिना। सो हम लिखते हैं ए डेराइव्स ए ए। सो ये तो साथ वाला हो गया जब ये ए प्रेजेंट है, और जब ये ए एब्सेंट होगा तो ये वाला वर्जन हो जाएगा, राइट। सो ये दो ही बन सकते हैं इसके। अब हम अपनी थर्ड प्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। सिमिलरली थर्ड प्रोडक्शन बिल्कुल इसके जैसी ही है। सो जो उसका रिजल्ट होगा वो होगा बी डेराइव्स बी बी स्लैश बी। और बिकॉज ये फोर्थ प्रोडक्शन में तो हमारे पास थर्ड रूल लग रहा है यहाँ पे सीधे सीधे, सो हम इसे डायरेक्टली इंक्लूड कर लेंगे सी डेराइव्स सी। सो ये हमारी इक्विवेलेंट ग्रामर हो गई है विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो हमने देखा इस वीडियो में कि हम किस तरीके से एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हमें दी होती है उसमें से रिमूव करते हैं। सो ये हमारा एक स्टेप था, हमारा फर्स्ट स्टेप था एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, जब हमें गिवन CFG को रिड्यूस करना होता है। बट ये अभी कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुई है ग्रामर, इसमें से खाली एप्सिलॉन प्रोडक्शंस रिमूव हुए हैं। हमें ग्रामर को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए सेकंड और थर्ड स्टेप को भी फॉलो करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हमने बस फर्स्ट स्टेप सीखा है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड और थर्ड स्टेप को। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग दी एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you so much, and yes, don't forget to subscribe yourself for getting the latest updates. Thank you so much.